भारत में स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बने कुछ ऐसे हथियार हैं जैसे कि दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। और भारत के पास ये मौका है कि भारत इन हथियारों को बेच करके अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफ़ी मजबूत बना सकता है और भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को भी बहुत हद तक कम कर सकता है और अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है। तो आज हम मेड इन इंडिया के कुछ ऐसे ही करिश्मों के बारे में बात करेंगे जिनका नाम सुनते ही दुश्मन खेमे में आतंक मच जाता है और दुनिया के बड़े बड़े देश भी भारत से जलने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ वापस आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला है पिनाका MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। पिनाका एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, यानी इससे बहुत सारे रॉकेट्स को एक साथ छोड़ा जा सकता है दुश्मन की तरफ। ये सर्विस में 1998 में आया था, तब इसका रेंज था 40 किलोमीटर। अब इसे बढ़ा करके 120 किलोमीटर करने की तैयारी चल रही है। ये रॉकेट लॉन्च सिस्टम लॉन्ग रेंज इंफ्रारेड सेंसर, ऑप्टिकल लाइटिंग, साथ ही साथ UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल और बहुत सारे बैटलफील्ड के सर्वेलेंस रेडर के साथ कम्बिनेशन में काम करता है। पिनाका की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका काउंटर पार्ट यानी ऐसा ही एक वेपन सिस्टम जो अमेरिका के पास है जिसका नाम है M270, पिनाका उस वेपन सिस्टम से 10 टाइम चीपर है, यानी 10 गुना ज़्यादा सस्ता में अवेलेबल है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस पिनाका का उसके अमेरिकन काउंटर पार्ट से थोड़ा बेहतर है, यानी कि पिनाका रेट में भी कम है और परफॉर्मेंस में भी अच्छा है, यानी कि हम दुनिया के बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस को ये वेपन सिस्टम बेच सकते हैं और इससे भारत की अच्छी खासी कमाई भी हो सकती है और भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत अच्छा बूस्ट भी मिल सकता है। भारत इस वक्त पर ईयर 5000 पिनाका रॉकेट्स का मैन्युफैक्चर कर रहा है। अगला वेपन है नामिका यानी नाग मिसाइल कैरियर। ये भारत का एक अननोन वेपन है जिसके बारे में मीडिया में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। ये वेपन का कोर एक 3rd जनरेशन का नाग एंटी टैंक मिसाइल जो कि एक BMP-2 के ऊपर लगा हुआ है। इसमें 8 नाग मिसाइल ऊपर आर्मर्ड बॉक्स में लगे होते हैं, बाकी 8 नीचे रीलोड के लिए भी अवेलेबल होते हैं। इसमें बहुत अव्वल दर्जे के ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हैं जो दुश्मन के टैंक को डिटेक्ट कर सकते हैं और एक बार डिटेक्ट हो गया तो नाग, जो कि एक हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड है, वो किसी भी टैंक के ऊपर अटैक करके किसी भी टैंक के परखच्चे उड़ा सकता है। यानी नामिका एक एंटी टैंक वेपन सिस्टम है जिसे हम अपने टैंक फ्लीट के साथ रख सकते हैं ताकि अगर कोई दुश्मन टैंक सामने से आ रहा है तो इससे पहले कि हमारे टैंक्स उन्हें मारे वो हमारे टैंक्स को मारे, एंटी टैंक सिस्टम उन टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दे और हमारे टैंक्स के लिए एक खाली रास्ता बना दे, जिसके बाद हमारे टैंक्स आसानी से दुश्मन के टेरिटरी में घुस करके उनके एरियाज़ पर कैप्चर कर सकें। सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया के बहुत ही कम देश हैं जिनके पास ऐसा कोई वेपन डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अगला हथियार है कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर भारत के द्वारा बनाया गया अब तक का एक फाइनेस्ट वॉरशिप है। भारतीय नेवी के लिए ऐसे 3 शिप्स बनाए गए और ये भारत के पहले वॉरशिप है जिनमें एसा रेडर सिस्टम लगा होगा, यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडर सिस्टम। इस डिस्ट्रॉयर का जो मेन हथियार होगा वो होगा 16 वर्टिकली लॉन्च्ड ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल और ये अब तक किसी भी शिप में लगने वाला अब तक का सबसे खतरनाक मिसाइल माना जा रहा है। ये किसी भी शिप को मार सकता है 300 किलोमीटर के रेंज के अंदर। और इतना ही नहीं, इसमें बैरक 8 सैम भी लगा हुआ है, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल भी लगा हुआ है और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसे माना जाता है। इसमें 76 mm का मेन गन है और 30 mm का एक गैटलिंग गन भी मौजूद है। अगला हथियार है फैल्कन एवेक्स। ये हथियार रशिया और इजराइल की टेक्नोलॉजी और भारत के दिमाग को मिला करके बना है, लेकिन ये हथियार भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। आपको जानते हुए बहुत खुशी होगी कि कुछ समय पहले भारत ने जब पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था तब भारत के जो मिराज 2000 विमान घुसे थे पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ साथ ये फैल्कन एवेक्स सिस्टम भी गया था पाकिस्तान के अंदर। और मिराज के साथ साथ इसे भी क्यों ले जाया गया था पाकिस्तान के अंदर, ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। इसके ऊपर इजराइल का ELW2090 रेडर लगा है जो कि मेन रेडर है और जिस एयरक्राफ्ट के ऊपर लगा है वो रशिया का IL-76 एयरक्राफ्ट है। यानी भारत ने रशिया के IL-76 एयरक्राफ्ट के ऊपर इस रेडर सिस्टम यानी इजरायली रेडर सिस्टम को लगाया, जिसके बाद ये उड़ता हुआ रेडर सिस्टम बना जो दुनिया के किसी भी कोने में एयरफोर्स के साथ जा सकता है और एयरफोर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकता है। ये रेडर एक 360 डिग्री का एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनिंग एरे यानी ऐसा रेडर है जो कि IL-76 के ऊपर लगा है। आप एक गोला सा चीज़ देख सकते हैं फोटो में जो कि एयरक्राफ्ट के ऊपर लगा है, वही इसका 360 डिग्री का रेडर है।
इस रडर की सबसे खास बात यह है कि ये स्टेशनरी है, क्योंकि इसका जो बीम निकलता है वो इलेक्ट्रॉनिकली हर तरफ घूमता रहता है, इसीलिए रडर को बार बार घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ता और ये 360 डिग्री नज़र रख सकता है और नॉर्मल रडर से 10 टाइम फास्टर किसी भी टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। भारत के पास 3 फैल्कन मौजूद है और इनका इंपॉर्टेंस भारतीय एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये 500 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को पहचान सकते हैं, जो कि माउंटेन और डेजर्ट रीजन में बहुत ज़्यादा काम आता है। और ये एक साथ 100 टारगेट के ऊपर नज़र रख सकते हैं और इनकी जानकारी सैम यानी सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल और भी तरह के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और साथ ही साथ फाइटर जेट्स को दे सकती हैं। यानी एक साथ 100 अलग अलग टारगेट को डिटेक्ट करके अलग अलग लोगों को इसकी जिम्मेदारी दे देते हैं कि वो जाएं और इन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करें। इसीलिए इन्हें बालाकोट में जब एयर स्ट्राइक किया गया था तब मिराज के साथ ले करके जाया गया था, क्योंकि अगर ये मिराज के साथ गए तो भारतीय एयरफोर्स को मालूम था कि ये अपने एरिया में जितने भी रेडर्स मौजूद होंगे उन सब के ऊपर नज़र रखेंगे और अगर कोई भी रेडर हमारे फाइटर जेट को डिटेक्ट करता हुआ अपने फाइटर जेट को लड़ने के लिए भेजता है तो जैसे ही वो टेक ऑफ करने की कोशिश करेगा हमारे रेडर उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे फाइटर जेट्स को पहुँचा देगा। और अगर आसपास के इलाके में पाकिस्तान किसी भी तरह का सरफेस टू एयर मिसाइल भी अगर लॉन्च करता है तो उसकी जानकारी तुरंत इसे मिल जाएगी और तुरंत भारतीय एयरफोर्स के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारे फाइटर जेट्स को हर एक खतरे के बारे में बहुत पहले ही मालूम चल जाएगा। इसीलिए हमारे फाइटर जेट्स का बाल भी बाका कर पाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन हो गया था। अब हम जिस हथियार के बारे में बात करने वाले हैं ये अनडाउटेडली भारत का बनाया हुआ सबसे फेमस हथियार है। ये हथियार ना सिर्फ भारत को उसके दुश्मनों से बचा सकता है बल्कि इन हथियारों को बेच करके भारत अरबों रुपए की कमाई कर सकता है। यानी ये हथियार भारत के आर्मी के साथ साथ भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी एक बूम साबित होगा। ये हथियार है और कोई नहीं बल्कि भारत और रशिया के द्वारा बनाया गया ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस 3 टन वजनी है, 9 मीटर लंबा भारत का एक ऐसा लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो कि भारतीय डिफेंस फोर्सेस का इस वक्त बैकबोन बना हुआ है। ब्रह्मोस को इंडियन नेवी के लगभग हर एक वॉरशिप में लगाया जा चुका है या लगाया जा रहा है। इसे एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI में लगाने की भी पूरी तैयारी हो चुकी है और उसका भी बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। आर्मी ने पहले ही इसके 3 रेजिमेंट्स ऑलरेडी बना रखे हैं। इस वक्त भारत लगभग 100 मिसाइल पर ईयर बना रहा है। भारत में हर वर्ष 100 ब्रह्मोस मिसाइल बन रहे हैं। ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट की भी तैयारी हो चुकी है जिसका नाम होगा ब्रह्मोस NG। ये बेसिकली ब्रह्मोस का एक छोटा वेरिएंट होगा जिसका वेट 50% कम होगा, लेंथ 30% कम होगा, लेकिन परफॉर्मेंस उतना का उतना ही होगा, क्योंकि ब्रह्मोस में रशिया के पुराने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लगे हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा वजनी और काफ़ी बड़े हैं, जिन्हें रिप्लेस करके भारत नए जनरेशन के सब सिस्टम्स और सब रेडर्स लगा रहा है। क्योंकि भारत इसमें नए जनरेशन के छोटे मिनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंस्टॉल करेगा, इसीलिए इसका लेंथ और इसका वेट भी कम हो जाएगा, जिससे इसके परफॉर्मेंस तो सेम रहेगा लेकिन ये छोटा बन जाएगा और हल्का बन जाएगा, जिससे इसका स्पीड भी 3 मैक से बढ़ करके 3.5 से 4 मैक हो जाएगा। यानी भारत में ब्रह्मोस के सहारे अगला युद्ध लड़ने की पूरी तैयारी है और भारत ना सिर्फ इसे अपने लिए बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में बेचने के लिए भी तैयार कर रहा है, जिससे भारत अपने दुश्मन देशों के दुश्मनों को ये मिसाइल बेच करके हमारे दुश्मन देशों को दहशत में ला देगा। और अगर हमारे किसी भी दुश्मन ने भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो उनके ऊपर से सिर्फ एक ब्रह्मोस नहीं बल्कि 2 तरफ से ब्रह्मोस मिसाइलों का हमला होगा, जिसे वो कभी सह नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन सारे हथियारों में कौन सा वो हथियार है जो भारत के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? नीचे कमेंट में लिख के सारे देश को बताइए और इस वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा और इसे अपने सारे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स पर शेयर कर दीजिएगा। और अब तक आपने इंडिया टॉक्स को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से इंडिया टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए उस नीचे लाल बटन को दबा के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।